हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक आखिरकार होता क्या है, क्यों पेशेंट्स को इसका ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। आजकल समय में देखा जाता है दोस्तों, हार्ट अटैक की समस्या या हार्ट अटैक की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वो इस प्रकार है, क्यों है, किस लिए है, लक्षण क्या है, इसके बचाव क्या है, इसमें क्या क्या पेशेंट को एक एक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, हार्ट अटैक होता क्यों है। पहले तो हार्ट अटैक होता किस लिए, क्योंकि हमारे जो दिल है हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। हमें जिंदा रहने के लिए, हमें सांस लेने के लिए जो शुद्ध रक्त होता है, उसमें ऑक्सीजन के साथ में जो ब्लड प्रवाह होता है, जो रक्त बहता है हमारी वेन्स में, धमनियों में, तो वो आता कहां से, वो फिल्टर होता है हमारे हार्ट से। हार्ट में 3 आर्टरियां होती है, 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में 3 आर्टरियां जो है बहुत अहम भूमिका दोस्तों निभाती हैं कि हार्ट को ऑक्सीजन देने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड और हार्ट को और ऑक्सीजन को अलग अलग मात्रा में हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना या ऑक्सीजन को हमें सही रूप से देने के लिए हार्ट बहुत ज्यादा कार्य करता है। इसमें से कुछ आर्टरियां होती है, मैं जिसका एक नाम बता देता हूं, इसे कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी से हमारी बॉडी के अंदर शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन वाला रक्त जो होता है, हमको हमारी बॉडी में प्रवाह करने के लिए जाता है। परंतु उसमें होता है कि हार्ट अटैक में कोई भी आर्टरी होती है, एक मानो पाइप नुमा, सर्कल नुमा एक जो वेन है, आर्टरी है, उसमें कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज हो जाते हैं। वो ब्लॉकेज हार्ट जो रप्चर होता है, या हार्ट की मेम्ब्रेन जो कोरोनरी आर्टरी है या कोई भी अलग आर्टरी है, उनकी जो मेम्ब्रेन रप्चर होती है फट जाती है। वो तब फटती है जब उसमें ब्लड प्रवाह होता रहता है, और एक समय आने पर कोलेस्ट्रॉल के द्वारा या अन्य किसी कारणवश, यानी कि जैसे खून का थक्का जम जाना, उसमें ब्लड का प्रवाह ज्यादा होगा। अगर ब्लड ज्यादा ताकत से अपना प्रवाह दिखाएगा तो वो आर्टरी फट जाएगी, और उसमें से ब्लड को निकलने के लिए जगह पर्याप्त जब मिल पाएगी, जब आर्टरी फटेगी। वो रुकती कैसे, कोलेस्ट्रॉल की ज्यादा मात्रा एक आर्टरी में इकट्ठा हो जाने के कारण। कोलेस्ट्रॉल दोस्तों क्या होता है, हमारे खान पीन के द्वारा, गंदे खाने से, या वो दूध में भी कोलेस्ट्रॉल होता है, और बाहर के पाम ऑयल, फास्ट फूड में कोलेस्ट्रॉल है, ड्राई फ्रूट्स में कोलेस्ट्रॉल है। परंतु उसको नियंत्रण करने के लिए, हम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध मात्रा में शुद्ध खान पीन का बहुत ध्यान रखना होता है। और बॉडी वेट को, ज्यादा पेशेंट मोटापा से भी ग्रसित हो तो भी उसको कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बरकरार बढ़ती रहेगी, अटैक की समस्या आ भी सकती है। तो इसके लिए हमें बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक तो नियंत्रित व्यायाम, योगा और हरी सब्जियों का सेवन, और ज्यादा नहीं तो सुबह कम से कम 500 कदम, 1000 कदम डेली एक व्यक्ति को चलना चाहिए। और देखा जाता है कि पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा अटैक आता है। पुरुषों में अटैक की समस्या बहुत ज्यादा आती है महिलाओं की अपेक्षा। और जब अटैक सोते समय भी आ सकता है, तो बहुत से लोगों को कहना होता है कि सोते समय नहीं आएगा, या कैसे भी नहीं आएगा, या अलग अलग जो भ्रम भ्रांतियां होती है, मैं बता देता हूं। अटैक किसी भी समय आ सकता है, परंतु वो आता तब है कि वो धीमे 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 उस कोलेस्ट्रॉल या खून के थक्के जमना हमारी आर्टरियों में, वेन्स में इकट्ठे हो जाते हैं या शुरू हो जाते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि उनको पूरी तरह से ब्लड प्रवाह नहीं हो पाता है, तो वहां पे जाकर रप्चर होता है। वो ब्लड एक साथ अपना प्रेशर देता है, इसको बोलते हैं दिल में एक साथ दर्द उठा। वो प्यार वाला दर्द नहीं दोस्तों, ये दर्द वाला दर्द होता है, दिल का दर्द है। क्योंकि इसमें क्या होता है, ब्लड का प्रवाह ज्यादा हुआ, आर्टरी पे प्रेशर पड़ा, और वहां पे कोलेस्ट्रॉल हटा नहीं, तो वहां पे रप्चर हो जाएगा। जैसे ही रप्चर होगा तो वहां खून के थक्के जमने शुरू हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं दिल का दौरा आना। दिल का दौरा रात को भी आ सकता है, बोलते हैं ना, सोते सोते हमारा पेशेंट जगा ही नहीं, या तो कार्डियक अटैक की वजह से जाता है, या किसी और अन्य कारण से आता है। ज्यादातर कारण दोस्तों ये सोते सोते पेशेंट रह जाते हैं, तो उनको कार्डियक अटैक ही आता है, दिल का दौरा, या उनको बोल सकते हैं हार्ट अटैक आया। अब इसके बचने के कारण क्या है, या ये होता किस किस पेशेंट को ज्यादा है, आइए मैं बता देता हूं। वो ज्यादा इसलिए होता है कि आजकल क्या है कि हम लोग डिप्रेशन में, ज्यादा चिंता तनाव में, सही से नींद नहीं लेना, या अलग से किसी नींद की दवाइयों का सेवन ज्यादा करना, या जिम वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिम वाले जो युवा होते हैं, वो लोग ज्यादा से ज्यादा स्टेरॉइड का इस्तेमाल जो करते हैं, या एक्स्ट्रा प्रोटीन्स एक मात्रा में सही है, स्टेरॉइड एक मात्रा में सही भी है, परंतु सही तरीके से सही टीचर के द्वारा लिए जाए तो बहुत सही कार्य भी करते हैं। परंतु ज्यादा मात्रा में उनको लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, या हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को भी हो जाता है, हाई शुगर वाले पेशेंट को भी यह अटैक की समस्या हो सकती है। अब एक भ्रम भ्रांति और होती है कि जो हार्ट अटैक का जो दर्द होता है वो लेफ्ट हैंड में या दिल में होगा या सीने में हो सकता है। नहीं दोस्तों, ऐसा तो है, परंतु जो अटैक का पेन होता है, दर्द होता है, वो दोस्तों हार्ट से लेकर के नाभि तक भी जा सकता है, हाथों में भी हो सकता है, या अपर बैक में भी हो सकता है। तो और जैसे लक्षण क्या क्या होते हैं बता देता हूं। इसमें एक तेज पसीना आएगा, घबराहट हो सकती है, या पेशेंट डायरेक्ट बेहोश भी हो सकता है। और दूसरी चीज होती है कि हमें एकदम चक्कर आना,
या एक धीमे 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 मध्यम मध्यम सिर में दर्द होते हुए या हमारे सीने में दर्द आ जाना, ये कुछ इस प्रकार के इसके लक्षण भी होते हैं। बचने के लिए हमको दोस्तों सही खान पीन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कुछ ब्लड की जांचें होती हैं, जैसे या तो वो शुगर की जांच हुई या वो लिपिड प्रोफाइल के अंदर क्या होता है, पूर्ण रूप से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का पता चल जाता है। तो इसीलिए अगर किसी पेशेंट को इसमें से कोई भी समस्या लगती हो, पसीना ज्यादा आ जाता हो, घबराहट होती हो, दिल की धड़कन एक बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती हो, यानी कि बहुत तेज बढ़ने लगती हो, या चक्कर आते हो, सिर में दर्द होते होते हमारे सीने में भी दर्द होने लगता हो, या एक हम बेहोश हो जाते हो, तो ऐसे ऐसी सिचुएशन में हमको अपने नजदीकी अपनी फैमिली डॉक्टर को तत्काल बताना चाहिए, जिससे कि डॉक्टर हमको सही रिकमेंड मेडिसिन कर सके या उचित सलाह हमको वो दे सके। तो दूसरी चीज होती है कि हम ज्यादा चिंता ना करें, ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, तनावपूर्ण जिंदगी भी एक मौत का कारण दोस्तों बन सकती है। तनावपूर्ण दूर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहना सीखें। दूसरी चीज होती है हमारा खान पीन। खान पीन में हमको हरी सब्जियों का बहुत ज्यादा सेवन करना चाहिए, पाम ऑयल बिल्कुल तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। तीसरी चीज आती है हमारा कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे, भोजन से हमारे कोलेस्ट्रॉल बनता है और सीधे वो जाता है हमारे ब्लड के थ्रू आर्टरीज में, कोरोनरी आर्टरी में धीमे 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 वो इकट्ठा होता रहता है। जब इकट्ठा एक ज्यादा हो जाता है तो वो ब्लड के ब्लॉकेज बनाना शुरू कर देता है। जब 100% ब्लड ब्लॉकेज होगा तो वो आर्टरी रप्चर हो जाएगी, रप्चर होने के बाद में फटेगी, फटने के बाद में तत्काल प्रभाव से हार्ट का कोई एक पार्ट जो है वो कार्य करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। कभी कभी सही समय से उपचार मिलने के कारण बाईपास सर्जरी का नाम जो होता है, एक अलग से आर्टरी जोड़ करके पेशेंट को बचाया भी जा सकता है। परंतु यहाँ सिचुएशन जब आती है जब पेशेंट सही समय से अस्पताल या हॉस्पिटल पहुंच जाए। इसीलिए डॉक्टर से मिलते रहें, सही समय से अपनी जांचें कराएं, चाहे वो ब्लड की हो, चाहे बीपी हो, चाहे वो लिपिड प्रोफाइल हो, अन्य कोई भी जांच हो, जांचों के थ्रू अपने डॉक्टर से मिलते रहें और अपने स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखें, क्योंकि हार्ट अटैक जो है वो जेनेटिक भी होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला जो है बीमारी है। कृपया करके सतर्क रहें, सावधान रहें और सुसंजय मेडिकल चैनल को दोस्तों जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन बजाएंगे तो हमसे जुड़े रहेंगे, जिससे आपको छोटी मोटी बीमारियां नहीं हो सकती हैं, ये हमारा वादा है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।